मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया। ये तो मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है ना। इतना डर पैदा हो गया कि लोग मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? क्या ये कुलदीप सेंगर इतना बड़ा गुंडा हो गया कि हाई कोर्ट भी इसके आगे डरता है? इतना बड़ा गुंडा हो गया ये। बेटियों को किडनैप करो, बेटियों को रोन दो, बेटियों का बलात्कार करो और जब दिल का चाहे जेल के दरवाजे खोल के बाहर आ जाओ। बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए, इसका मतलब जो बीजेपी ज्वाइन करेगा वो ही देश में सुरक्षित रहेगा। बाकी ना तो कोई बेटी सुरक्षित है ना कोई बच्चे सुरक्षित है। जिसने किसी बेटी का बलात्कार किया हो वो कितना भी साफ सुथरा बनने की कोशिश करे वो पाप कभी धुल नहीं सकता। जिसने बेटी की इज्जत लूटी, क्या उस बेटी की इज्जत वापस आएगी? क्या बेटी उस चीज से बाहर निकल पा रही है? वो कैसे, जिसने किसी बेटी को नोच के खाया हो उसको कैसे आप बोल सकते हो कि उसने अच्छा बर्ताव किया तो उसकी सजा माफ होगी? कैसे? सीबीआई हेडक्वार्टर आई हूँ क्योंकि इसमें सीबीआई के ऑफिसर को नहीं पता होगा कि आईओ सर मिल चुके हैं, क्योंकि मैं उनको सूचित करने आई हूँ कि आपके आईओ ने ऐसा किया हमारे साथ में। अपोजिट से मिलके, कुलदीप सिंह सेंगर से मिलके, जज साहब से मिलके उन्होंने ऐसी ऐसी जांचें की, उनके फेवर में जजमेंट हो गया। मुझे उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट सभी को न्याय देता है। सुप्रीम कोर्ट जज साहब अगर गलत करेंगे तो उन्हें भी जेल में डाल के हमें न्याय देगा हमें, क्योंकि इसमें जज साहब पैसों में बिक चुके थे। पर सरकार तो बड़ा नारे देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ मेरी सरकार नारा दे रही है, मेरी सरकार नारा दे रही, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे महाराज जी का कहना है, मुख्यमंत्री जी का, महाराज जी का, कि अगर बेटी की तरफ कोई आँख उठा के देखता है तो उसे यमराज इंतजार करेगा। अगर मैं तो महाराज जी से ये कहती हूँ, काश अगर ये 2017 में लागू कर देते तो आज मुझे न्याय मिल जाता। पर उन्हीं योगी जी के नेता दया शंकर वो तो कह रहे हैं अच्छा हुआ है जो जमानत मिली। अच्छा हुआ है तो ठीक है, उनके भी घर में बहन बेटियाँ क्या पता ना हो, बे औलाद हो, उनके घर में औलादें ना हो, बहन ना हो, बेटी ना हो। मैं तो कहती हूँ अपनी बहन बेटी के साथ में रेप करा के देखिए ना, कितना कष्ट होता है। अगर नहीं कष्ट होता है अपनी बहन बेटियाँ बाहर निकालो, रेप कराइए, देखो अच्छा लगता है। इन अपराधियों से कैसे बचा जाए? क्या इन अपराधियों से, क्योंकि दया संघ एक जो हंस रहे हैं, क्या नाम उनका, राजभर, तो मैं तो महाराज जी से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ उनको पार्टी से मक्खी के तरीके फेंक दिया जाए ताकि दोबारा पार्टी में ना आ सके। ऐसी बहन बेटियों को पार्टी में जगह दें कि जो देश की बेटियों को न्याय दिला सकें, आपका नाम ऊंचा कर सकें, आपका सर ऊंचा कर सकें, आपको इस देश में आगे बढ़ा सकें। ऐसी बहन बेटियों को टिकट दें, आपकी ऐसी बहन बेटियों को टिकट दें ताकि वो न्याय दे सके और उम्मीद बढ़ा सके कि हाँ बहन बेटियों को न्याय मिल जाए। आपको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है? पुलिस नहीं करने दिया जा रहा, सब जगह पुलिस लग चुकी है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी से कि हमें करने दिया जाए ना, ताकि हमें न्याय मिले। या तो मुझे आप हमसे मिलिए, मैं तो सबसे टाइम मांगी हूँ मिलने का, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी ना नेता आया है, ना कुछ भी लोग, कोई लोग नहीं आए। जान का खतरा हमें भी है, हमारे परिवार को है, हमारे बच्चों को भी है, क्योंकि मेरे साथ सिक्योरिटी चल रही है, आ गई, लेकिन मेरे बच्चे तो अनसेफ है ना घर में। मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया। ये तो मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है ना। इतना डर पैदा हो गया कि लोग मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? ये तो मेरे महाराज जी को देखना चाहिए, ये मेरे प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि बेटी कैसे रहेगी। उसके दूध पीते बच्चे हैं, एक 2 साल का है, एक साल का, कैसे रहेगा? उनको दया आनी चाहिए, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी हूँ और वो बच्चे भी उनके हमारी आखिरी उम्मीद कानून होता था, लेकिन कानून अगर किसी तानाशाह के अंडर में काम कर रहा है, सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, तो हम कानून अगर गलत फैसले सुनाएगा तो हम कानून का भी विरोध करेंगे, खुल के करेंगे। क्योंकि अगर हमारी जब उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी, उसके सज़ा होने के बाद आज वो कैसे खुला घूम रहा है? क्या बेटी बहनों की गारंटी तो प्रधानमंत्री लेते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्टा किया है। अगर प्रधानमंत्री जी के थोड़ा सा भी मन में बेटियों के प्रति सम्मान होता तो वो बेटी दर दर भटक रही है, और वो बेटी अपील कर रहे हूँ नाव की बेटी कि मुझे प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट मिलना है, मुझे गृह मंत्री जी से मिलना है। लेकिन ना तो मोदी जी के पास टाइम है उस बेटी से मिलने का, ना अमित शाह के पास टाइम है। मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते थे, हीरो हीरोइन
उनके रिसेप्शन में जाने का टाइम है मोदी जी के पास है। और फालतू बातें कितनी भी करवा लो, ड्रेस कितनी बदलवा लो सारा दिन उनसे, लेकिन एक पीड़ित परिवार की पीड़ित बेटी अगर वो उनसे मिलने का समय मांग रही है तो प्रधानमंत्री जी से मैं नहीं दे रही। बांग्लादेशी हिंदुओं को बचा रहे हैं, भारत की बेटी का बलात्कार हो भारत में बेटियों को नंगा करके घुमाया गया। प्रधानमंत्री जी ने मुंह नहीं खोला, गृह मंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। आज उन्नाव की बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है और उस आरोपी को जेल से छोड़ा गया, तो क्या प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता था को आरोपियों को? योगी जी से भी पूछना चाहती हूँ। योगी जी ने कहा था कि अगर कोई बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा, बेटियों का कोई बलात्कार करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। योगी जी यमराज जी को बाहर भेजिए, जल्दी से यमराज जी को भेजिए। कि कुलदीप सेंगर बाहर आ चुका है तो उसको कहाँ यमराज क्यों नहीं पकड़ रहे आपके? तो क्या ये अगर वो मुस्लिम होता है अपराधी तो आप बड़ा वाई करते, हो सकता है आप मिलने का टाइम भी देते पीड़िता को, लेकिन एक अगर वो हिंदू है या आपकी पार्टी से जुड़ा है तो आप उसके समर्थन में मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। ये अन्याय भारत की नारी सहन नहीं करेगी। मैं देश की सभी मातृशक्ति सभी बहनों से अपील करती हूँ, अपने क्षेत्र में इस बेटी के समर्थन में आवाज़ अपनी बुलंद करें। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। आज इसे एक बेटी का है, कल हमारा नंबर आएगा, कल आपका नंबर आएगा। तो बिना जाति धर्म देखे, और सिर्फ एक बेटी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे स्वागत होना चाहिए इस निर्णय का। वो कहते हैं ना चोर का भाई चोर, ठीक है? तो सब जैसे जिससे दोस्त होते हैं वैसे उसके दोस्त होते हैं। तो एक अपराधी को तो अपराधी ही सराएगा, अपराधी के दोस्त भी अपराधी ही मिलेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियों ने एकता दिखाते हुए, और मैं उस बहादुर बेटी का सम्मान करती हूँ जिसने परिवार को खोने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही और वो अपने न्याय के लिए यहाँ डटी हुई है। और हम उस बेटी के साथ खड़ी है मातृशक्ति, और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल सही फैसला नहीं सुनाया। आप ये देखिए कि क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि जो निर्दोष हैं, जो कोर्ट में बैठे हैं सजा, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जैसे सोनम वांगचुक जी देश हित में काम कर रहे थे, इतने बड़े वैज्ञानिक देश हित में इतने अच्छे काम किए उन्होंने, उनको तो बेल नहीं दे रहे हैं और अपराधी को खुला छोड़ रहे हो। तो ये कानून का उल्लंघन हो रहा है और ये देश में न्याय नहीं है, ये तानाशाही है। आधार से तो इनको बेल मिली है ना। देखिए तो जो सजा ना सजा सस्पेंड कानून के आधार, जिसने किसी बेटी का बलात्कार किया हो वो कितना भी साफ सुथरा बनने की कोशिश करे वो पाप कभी धुल नहीं सकता। जिसने बेटी की इज्जत लूटी, क्या उस बेटी की इज्जत वापस आएगी? क्या बेटी उस चीज से बाहर निकल पा रही है? वो कैसे, जिसने किसी बेटी को नोच के खाया हो उसको कैसे आप बोल सकते हो कि उसने अच्छा बर्ताव किया तो उसकी सजा माफ होगी? कैसे? बर्ताव पे नहीं मिली ना इनको सजा। तो किस पे? अदालत ने जिस आधार पे इनको सजा सुनाई थी वो गलत आधार माना कोर्ट ने, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने। तब उसको उम्र कैद, तब उनको उम्र कैद सुनाई, तब क्या वो कोर्ट गलत थी? निचली अदालत क्या गलत थी? तो उसी तो आधार मान के सस्पेंड हुई है ना उनकी। नहीं तो फिर अब ठीक है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय देगा बेटी को। अगर हाई कोर्ट ने न्याय नहीं दिया, वो किसी दबाव में है, क्या ये कुलदीप सेंगर इतना बड़ा गुंडा हो गया कि हाई कोर्ट भी इसके आगे डरता है? इतना बड़ा गुंडा हो गया ये कि बेटियां, मतलब बेटियों को किडनैप करो, बेटियों को रोन दो, बेटियों का बलात्कार करो और जब दिल का चाहे जेल के दरवाजे खोल के बाहर आ जाओ। बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए, इसका मतलब जो बीजेपी ज्वाइन करेगा वो ही देश में सुरक्षित रहेगा, बाकी ना तो कोई बेटी सुरक्षित है ना कोई बच्चे सुरक्षित है। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश का नाश कर दिया है। और बेटियों के लिए मैं सभी से बार बार अपील करती हूँ कि आप एक हो जाओ। बेटी को न्याय नहीं मिलता जब तक हम सब बेटी के साथ खड़े हैं। और बहुत बहादुर बेटी है जो अपने हक के लिए, नहीं तो कोई भी ऐसी कमज़ोर बेटी होती जिसने अपने बाप को खो दिया, इन गुंडों ने मरवाया, और जिसने अपने कई सारे रिश्तेदारों को खोया, उसके बावजूद आज वो बेटी हिम्मत नहीं आ रही है और अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज़ कर रही है। तो हम सब बेटी के साथ खड़े हैं। क्या आप कहना चाहेंगे, अगर कुछ खास नाम वाले लोगों पे कार्रवाई होती है तुरंत, अगर इसी के जगह अगर सेंगर के जगह कोई खान पठान कब का न्याय मिल चुका होता? अगर कोई खान अहमद होता तो कब का न्याय मिल चुका होता? ये सिर्फ जो मुस्लिम का नाम कहीं मिल जाए वहाँ सारे बीजेपी के मधुमक्खी की तरह आ जाएंगे। और जहाँ पे चला गया कि बीजेपी का किसी का नाम आ गया, इनको सांप सूंघ जाता है। न कोई ट्विटर पे लिखेगा, न कोई मीडिया में बात करेगा, डिबेट में नहीं आ रहे हैं। क्यों?
क्यों इनकी बोलती बंद हो गई, क्यों इनके प्रवक्ता क्यों टीवी से भाग रहे हैं? क्योंकि उनका अपना लोग है, अपनी पार्टी से जुड़े लोग हैं। और देखा जाए तो जहाँ पे भी अपराध होते हैं, जहाँ पे भी बलात्कार के केस आते हैं, सबसे पहला नाम बीजेपी से तार जुड़े होते हैं और प्रधानमंत्री जी उनके साथ खड़े मिलते हैं। वो एक रेवन्ना क्या नाम था, 3-4 हजार उसके वीडियो मिले थे, उसके साथ मोदी जी कह रहे कि इस महान आदमी के लिए वोट दो, उसके लिए वोट मांगे। एक धीरेन्द्र शास्त्री है जो महिलाओं को कहता कि जिसके गले में मंगलसूत्र ना हो, मांग में सिंदूर ना हो, तो सोचो वो प्लॉट खाली है। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी घटिया सोच है कि महिलाओं की कंपेयर वो प्लॉट से कर रहा है। प्लॉट को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो क्या महिलाओं को बेचने की और खरीदने की चीज बना दी? और सुनो, उसको मोदी जी कहते हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है। देश में वो धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दुबई में जाके वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ बड़ा सेफ महसूस करते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ मुसलमान भाइयों के साथ रहते हैं। और अपने देश के मुसलमानों से, बाहर के जो मुसलमान हैं वो कोई ऐसे कहीं से आके नहीं बसे थे, वो इस देश के थे। देश की आज़ादी में उन्होंने अपना खून बहाया था, कुर्बानी दी थी। जिसको अलग मुसलमान जिनको जाना चाहता था वो पाकिस्तान चले गए। यहाँ जो रहे थे वो अपनी मर्जी से रहे थे, अपने दम पे रहे थे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना खून बहाया था। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर रहने वाले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी का अधिकार है और संविधान ने ये हमें हक दिया है। तो कोई किसी के बाप में इतना दम नहीं कि किसी को यहाँ से अलग कर सके। योगी जी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हंस रहे हैं, दांत निकाल के मतलब उसका चेहरा देख के लग रहा था ना कि कितना घटिया इंसान है। मुझे तो डर लगता है कि उनके घर की बेटियां सेफ होंगी। जिस इंसान की सोच ऐसी होती है, मुझे तो ये चिंता उनके घर में पैदा होने वाली बेटियों की हो रही है कि क्या ऐसे नेताओं के घर में, रिश्तेदारों में जो बेटियां हैं, क्या वो सेफ हैं? योगी जी इनका इलाज नहीं करेंगे क्या? योगी जी किसी का इलाज नहीं करेंगे। योगी जी को तो बस एक मुसलमान से दिक्कत है। फल फ्रूट बेच रहा है मुसलमान, तो उसको बेचने नहीं देंगे। कोई कमा के खा रहा है, रोजगार कर रहा है, तो उनकी रेडियो पे बुलडोजर चलाएंगे। योगी जी बुलडोजर भेज दीजिए ना कुलदीप सेंगर के घर पे। कहाँ है आपका बुलडोजर? आप हर गरीब के घर पे बुलडोजर भेजते हो, तो एक गुंडे के घर पे बुलडोजर भेजने में आपको तकलीफ हो रही है। नहीं होता ना, तो इस देश के आज नौजवानों के ऊपर, इस देश के नागरिकों के ऊपर ये सवाल है। नेताओं की बेटी होती, नेता की बेटी होती तो क्या होता? क्या आज के अब पता नहीं, नेताओं के तो खैर इनके अपने मसले तो ये आपस में दबा भी देते होंगे, बाहर भी नहीं आने देते होंगे। ये जो किसी नेता का होता तो जरूर ये आगे बढ़ता ही मसला। कोई मुसलमान होता तो क्या होता? हाँ, देखिए ये जो पूरा ये सारा मसला आज इस देश में मुसलमान होने से क्या होता है, आपको कोर्ट में सड़ा दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये आज ये मुसलमान होता तो ये मसला लव जिहाद का बना दिया जाता सीधे। दिल्ली में किया गया था ना, यहाँ साक्षी मर्डर केस आपको याद होगा। बेवजह 2 लोगों की आपस वहाँ पे इस तरह की हत्याएं, 2 हिंदू, मतलब एक हिंदू नौजवान भी एक हिंदू लड़की का करता है। कितने डेटा उठा के दिखाए जा सकते हैं, पर इनको गुमराह करना है। देखिए, और ये सारे मसले आप चाहे जितने मसले गिनाएं, आप जो भी लॉजिक लाएं, वापस लौट के वहां आइए। ये सारे के सारे मसले और लॉजिक केवल इसीलिए है कि जो सही चीजें हैं ना उस पर कोई बात ना हो, और इसीलिए लौट के आइए वापस कि इस आदमी को वापस जेल में भेजना होगा। ये फैसला रद्द होना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ आगे कोर्ट में मूव करना चाहिए और जनता को सड़कों पर उतारना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या इस तरह की घटनाएं नहीं हुआ करती थी? हुआ करती थी। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई अमृतकाल तो था नहीं, आज अमृतकाल आया है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुई थी। देखिए आज जो जैसे आज देखिए हमें भी ना इन चीज़ों से, इन रेटोरिक से आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे एज ए मीडिया भी हम लोग कई रेटोरिक पे फंस जाते हैं कि कांग्रेस में ये होता था, वो ये नैरेटिव, ये बीजेपी आरएसएस ये नैरेटिव सेट करता है ना कि कांग्रेस में, अरे कांग्रेस में भी तो ये कांग्रेस की जितनी महिला में बलात्कार की घटनाएं होती थी कांग्रेस के राज में भी थी, और आज मोदी के राज में उससे ज्यादा बढ़ी। कांग्रेस का 10 साल और ये बीजेपी का 10 साल, दोनों में क्या फर्क लग रहा है? बेटा देख लीजिए, यही सीधे सीधे यहाँ पे किसी भी बलात्कारी को बाहर निकाल के घुमाया जा रहा है।